फ्रेंड, जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपली डिफाइन करता है एक इन्फॉर्मेशन को। एक अफर्मेटिव में आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस आती है। क्या आती है? एक्सेप्टेंस आती है कि कोई वर्क हो रहा है और उसमें क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है कि इट इज़ गोइंग ऑन। तो मैंने बात कर ली थी अफर्मेटिव की। किसकी बात कर ली थी? अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव की अगर हम बात करते हैं, इसको हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। देखिए, इसका सीधा सा मैंने फॉर्मूला बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। देखिए, जैसे सीता गो टू स्कूल। अब यहाँ पे बताइए कि क्या कमी है। सिंपल सी बात है, गो लिखा हुआ है और सीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? एस और ई एस ऐड करना चाहिए, क्योंकि गो दे रखा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई एस ऐड हो जाएगा। तो ये तो हो गया सीता गोज टू स्कूल। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव, जिसकी बात हमने कल करी थी। अगर यहाँ पे आ जाता दे, अगर दे आता तो ये सिंपली गो हो जाता। क्यों? क्योंकि दे हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अफर्मेटिव की बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। किसकी बात करेंगे? नेगेटिव की, जिसको कि बोलते हैं नकारात्मक। देखिए, नेगेटिव की अगर बात करते हैं तो एक बात देख लीजिए कि इसमें जो है वो कंपलसरी हमारा क्या हो जाएगा? नॉट कंपलसरी हो जाएगा। जब हम बात करते हैं इंडेफिनिट की, किसकी बात करते हैं? इंडेफिनिट की। तो इंडेफिनिट की बात करते हैं, इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और क्या होती है? डज होती है। क्या होती है? डू और डज होती है, प्लस V1 होती है। ठीक है, V1 होती है। देखिए, सिंपली बता दे रहे, V1 हमारी, V2 हमारी, V3 हमारी। देखिए, V1 गो हो गई, V2 हमारी वेंट हो गई, V3 हमारी गॉन हो गई। तो यहाँ पर हम जो कर लेंगे वो कौन सी लेंगे? V1 वाली लेंगे। किसी भी आपके मेन वर्ब की V1 ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। अब यहाँ पे जब नेगेटिव की बात करते हैं, देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में डू और डज अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, डू और डज अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, प्लस हमारा क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस कुछ नहीं, फुल स्टॉप आ जाएगा। और एक बात और डिफाइन कर दे रहे, देखिए नॉट जो डू है, क्या है? डू। ये हमेशा किसको डिफाइन करता है? प्लूरल सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। और जो हमारा डज है, डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। किसको करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। तो अगर हमने यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा रूल हो गया। अब हम इसके सेंटेंस की तरफ जाते हैं। जैसे सीता को ही ले लेते हैं, सीता डू। अब डू आएगा कि डज आएगा? चलिए हम यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं, डू आएगा कि डज आएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, यहाँ पे एक वर्ब लिख दे रहे हैं, डू और डज। अब सीता डू और डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए, अब सीधी सी बात हो रही है कि यहाँ पे जो है सीता डू डज नॉट गो टू स्कूल। अब नॉट दे रखा है। क्या दे रखा है? नॉट। तो ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा है निग्लेक्शन। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि नेगेटिव चीज़ बोली जा रही है। सीता जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डज आएगा। क्या आएगा? डज आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज। सीता डज नॉट गो टू स्कूल। अब तीसरा जो रूल है वो हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव है। क्या है? इंटेरोगेटिव। देखिए, इंटेरोगेटिव का मीनिंग क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपली एक बात याद रखिए कि क्वेश्चन वर्ड जो है वो आएगा या फिर क्वेश्चनिंग फॉर्म में आएगा। जो हमारा आपका जो सेंटेंस होगा वो क्वेश्चनिंग फॉर्म में दे रखा होगा, जो कि WH फैमिली से बिलोंग करता होगा, या उसका जो फॉर्मेट होगा वो आपका क्वेश्चन इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा। देखिए, सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं कि हमारी WH फैमिली क्या होती है। WH फैमिली जो है वो हमारी वो है जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो कि W से स्टार्ट होते हैं और H से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हो गया, व्हाट, व्हाई, whom, whose, who, हाउ, हाउ मैनी, वेयर,
ये सारे क्या है हमारे WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इंटेरोगेटिव की बात हो रही है तो इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मतलब इनके जो रूल हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक जो रूल है वो डिफाइन करता है कि हमारी कौन सी फैमिली दे रखी होगी, WH फैमिली, और दूसरा रूल ये डिफाइन करता है कि स्टार्टिंग जो होगी वो किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो जब फर्स्ट रूल की बात कर रहे हैं तो जो फर्स्ट रूल है वो हमारा डिफाइन करता है कि सबसे पहले क्या आएगा, WH आएगा। क्या आएगा, WH, जिसको कि हम क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे फॉर्मूला कैसे जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट। देखिए फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, गड़बड़ हो गई क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू और डस, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कौन से इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो डू और डस आएगी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और जो डू और डस भी आएगा वो हमारे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही आएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेन वर्ब आएगी, और जो मेन वर्ब है वो हमारा क्या है, V1 है। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हमारा इंटेरोगेटिव मार्क आ जाएगा। अब हम अगर सीता वाला जो सेंटेंस था उसी को उठा लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, वाई डज सीता ईट, और टेक भी लिख सकते हैं, फास्ट फूड इन एवरी नून। देखिए कि सीता है वो प्रत्येक दोपहर में फास्ट फूड क्यों खाती है। तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये जो डज लगा हुआ है वो सीता के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, और जो हिंदी में सेंटेंस आ रहा है वो ताती तैयार है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये आइडेंटिफिकेशन ही होती है कि हिंदी के जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमारे अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, WH फैमिली वाला। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो इसका सेकेंड रूल है, तो सेकेंड रूल में क्या होगा, अभी हमने बताया था कि सेकेंड रूल में होता है जब आपकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ दे रखी हो, स्टार्टिंग में दे रखी हो। हेल्पिंग वर्ब कहाँ दे रखी हो, स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर हमारा सेकेंड रूल ऑफ इंटेरोगेटिव लगेगा। देखिए जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, इसका जो रूल आएगा वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो कि डू और डज हो सकती है, प्लस क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये हमारा रूल 2 हो जाएगा। देखिए अगर अब हम इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो एग्जाम्पल हमारा क्या लिखा जाएगा, इसी का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। डज या फिर डू दे गो टू द मार्केट, क्या वे मार्केट गए हैं, क्या वे बाजार जाते हैं, क्या वे बाजार जाते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि डू लगा है अकॉर्डिंग टू योर प्लूरल सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है, इस वजह से हमने यहाँ पे डू लगाया है। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन निकालते हैं तो वो होगा क्या वे मार्केट जाते हैं। ये तो बात हो गई हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, जिसमें कि आपका नॉट भी इंक्लूडेड होगा इन क्वेश्चनिंग फॉर्म। जब क्वेश्चनिंग फॉर्म में आपका कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा या आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा होगा, उसमें मर्ज होकर आएगा नेगेटिव, कि वहाँ पर क्या दे रखा होगा, नॉट भी दे रखा होगा। कैसे दे रखा होगा, देखिए अब यही जो रूल है, जो 2 रूल्स हैं, इन्हीं में हम नॉट ऐड कर देंगे। और नॉट हम कहाँ पर ऐड करेंगे ये देख लीजिए आप बस। देखिए सबसे पहले वही WH फैमिली वाला हमारा आ जाएगा, प्लस हमारा क्या आ जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हमारा नॉट आ जाएगा, प्लस हमारा क्या आ जाएगा, और मेन वर्ब आएगी, क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी, प्लस हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और सबसे कंपल्सरी हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, वाई
डू दे नॉट गो टू द मार्केट? वाई डू दे नॉट गो टू द मार्केट? इट मीन्स कि वे बाजार क्यों नहीं जाते हैं, या वे, अगर हम मार्केट की जगह स्कूल कर लेंगे तो वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। पहले तो हमारी क्या आ जाएगी, WH, वही हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, और फिर उसके बाद हमारा पूरा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल। सेकंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल जो है वो हमारा क्या है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस क्या आएगा हमारा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या आएगा, देखिए वही ले लेते हैं, डू दे नॉट गो टू द स्कूल? डू दे नॉट गो टू द स्कूल? क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? तो ये तो हो गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेकेंड रूल। ऐसे ही रूल्स के साथ पढ़ते हैं, और अब इसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, जिसमें कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सारे ही आपके मिक्स्ड सेंटेंसेस होंगे। बने रहिए। थैंक यू सो मच। टू लाइक एंड सब्सक्राइब।